हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल। राइट, आप लोगों ने काफ़ी बार इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। राइट, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है। हम बुकिश डेफिनेशंस में नहीं जाएंगे, हम प्रैक्टिकली कम्युनिकेशन को कैसे हमें समझना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। सो तीन चीज़ें आज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आप कम्युनिकेशन स्किल से क्या समझते हैं, राइट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा, व्हाट आर द की फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा क्योंकि यही इस वीडियो का आज का थीम है। तीसरा है हाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन रहेगा आपके लिए कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव हैं तो आप कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली चीज को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन स्किल। जनरली होता क्या है, जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडिया, राइट, कि इंग्लिश बोलने में बंदा कितना अच्छा है, राइट, हम उस बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है खराब है, जो कि एक गलत धारणा है, जो कि एक गलत फैक्टर है। क्योंकि किसी लैंग्वेज पे कमांड होना एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होने की गारंटी नहीं है, राइट। चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, पॉलिश लैंग्वेज हो, वॉट एवर इज दैट लैंग्वेज, जापानीज हो, चाइनीज हो, राइट। किसी लैंग्वेज पे कमांड है अगर आपकी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी डेफिनेटली इफेक्टिव होगी, राइट। सो द मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर इज नो, but in context with the corporate world, whether India or maybe at outside, generally, English has been a language which is universally accepted. तो फैक्टर जरूर रहेगा, आपका अगर इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड अच्छा है तो जब भी कोई बोलेगा कि हाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो शायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इस पार्ट को जरूर कंसीडर करेगा कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड कैसा है। लेकिन केवल और केवल किसी एक लैंग्वेज मात्र पे कमांड होने से अगर हम ये कह दें कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है या खराब है, तो ये एक गलत डिसीजन है। ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज हमें क्लियर हो गई कि जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज पे कमांड होना इस चीज की गारंटी हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, इफेक्टिव है। तो अब अच्छी और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल क्या है। देखिए, चार फैक्टर हैं। इन चार फैक्टर्स को अगर आप सही ढंग से कंसीडर करेंगे ना, कोई भी बात कहने से, लिखने से, बोलने से पहले, तो आप ये मान के चलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल इफेक्टिव है अगर वो चारों चीजें आपकी सही जगह पर पड़ती हैं, और आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने में आपको भरपूर हेल्प करेगा। ठीक है, देखते हैं वो चार फैक्टर्स क्या है। पहला फैक्टर है व्हाट टू से। कहना क्या है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी आप कहना चाहते हैं। अगली स्लाइड में हम इसके बारे में अभी थोड़ा और जानेंगे। व्हेन टू से, whom to say, and the last and the most important is how to say। तो चार फैक्टर क्या है। what to say, क्या कहना है। when to say, कब कहना है। whom to say, किससे कहना है, पता होना चाहिए कि सही बंदे से बात भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड हाउ टू से सीखने में बरसों बरसों लग जाते हैं। हिंदी में कहावत है कि बोलना तो आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल की उम्र में सीख जाते हैं, बट कैसे बोलना है और क्या बोलना है ये सीखने में जिंदगी लग जाती है, राइट। तो हाउ टू से इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चारों चीजों के बारे में एक एक करके क्विकली से जान लेते हैं। सो व्हाट टू से। देखिए, व्हाट टू से का मतलब क्या है कि जो भी आप बात कहना चाहते हैं ना, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें आप एम्बिगिटी की संभावना ना छोड़ें। यानी कि जब आप अपनी बात कहें तो वो इतनी क्लियर हो, इतनी स्पष्ट हो कि सामने वाला उसमें जो मैसेज रिसीव कर रहा है वो वही मैसेज रिसीव करे, जो आप कहना चाह रहे हैं वो कुछ और मैसेज रिसीव ना करे, राइट। सो एग्जाम्पल के लिए, आपको 2 दिन की छुट्टी लेनी है, मान के चलिए आने वाले शनिवार और इतवार को। ठीक है, आप अगले को सिर्फ ये मैसेज देते हैं कि जी मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो क्या यह मैसेज पूरा और क्लियर है? नहीं, क्योंकि इसमें आप
दिन नहीं बता रहे हैं उसे, राइट? तो आपको उसमें दिन भी बताना पड़ेगा। पॉसिबली अगर आप उसे और थोड़ी बहुत डिटेल देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्या क्या हो सकता है, आप वो 2 दिन के बारे में बताएं, उन 2 तारीखों के बारे में बताएं, और अगर आप उसमें उसको कारण भी बता देंगे तो शायद आपको पलट के वो क्वेश्चन ना करे या वो स्कोप अवॉइड हो जाए कि हाँ भाई ये छुट्टी क्यों चाहिए, राइट? तो आपका मैसेज जितना क्लियर हो सकता है, क्लियर का मतलब ये नहीं कि मैसेज लंबा होना चाहिए, पूरी एकदम चिट्ठी भर के लिख दी, मैसेज क्रिस्पी होगा, बट वो फैक्टर्स कंसीडर कीजिए कि क्या क्या चीजें आप कहना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन सामने वाला सोच सकता है अगर आपकी कम्युनिकेशन आधी है, आपका मैसेज आधा है। सो व्हाट टू से में आपको यह कंसीडर करना होता है कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो पूरा मैसेज हो, उसके अंदर ये एम्बिगिटी ना हो कि आप कहें कुछ और सामने वाला समझ कुछ और ले और उस हिसाब से कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि इस चीज को आपने लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? अगले फैक्टर पे चलते हैं, व्हेन टू से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रात को 12 बजे किसी को आपने फोन कर दिया कि चलो दोस्त कल शॉपिंग करने चलेंगे, आपको हमेशा टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप सब लोगों ने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया होगा, अगले बंदे से जिससे आपको बात करनी है वो गुस्से में है, खुश मिजाज है, किस किस मोड में है, उस चीज को असेस करते हुए आपको अपनी बात कहना बहुत जरूरी है। और समय के किस पहर पे आप बात कर रहे हैं वो ध्यान रखिए। हो सकता है कोई अनइंपॉर्टेंट चीज आप रात को 12 बजे कॉल करके किसी को बताना चाहें, या कोई नॉन अर्जेंट चीज, तो वो एक सही चीज नहीं है, राइट? तो टाइमिंग कि कब किससे क्या कहना है। आप अपने बॉस को ये बताना चाहते हैं कि सर आपने फलाना कुछ काम दिया था वो नहीं हुआ, और ये बात आपने उसे तब बताई जब वो काम बिगड़ चुका था, मान लीजिए 2 घंटे बाद बताई। सोचिए अगर यही चीज आपने बिगड़ने से पहले इन्फॉर्म कर दिया होता अपने बॉस को, बॉस ये काम बिगड़ सकता है, बिगड़ने के चांस हैं, बिगड़ जाएगा, तो शायद वो तैयारी कर लेता है इस चीज की कि अगर ये बिगड़ेगा तो इसको कैसे संभालना है। अब वो बिगड़ गया, उसके बाद आप बता रहे हैं तो टाइमिंग आपकी गलत हो गई, क्योंकि अब तो उसको भी पता है बिगड़ चुका है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, राइट? तो वेन टू से इसलिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब किस समय क्या बात बतानी है, चीजों को अपने पास कब होल्ड करके रखना है और कब अगले को बता देना जरूरी है, ठीक है? अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हुम टू से, ये कई बार हमसे, हालांकि बहुत आसान फैक्टर होना चाहिए, लेकिन कई बार हमसे कंफ्यूजन हो जाती है, कहना हमें किसी और से है और पूछ हम किसी और से रहे हैं, राइट? तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हम बात जिससे कर रहे हैं क्या वो सही पर्सन है या हमें किसी और से बात करनी चाहिए। कई बार कंफ्यूजन में हम पूछ लें, बात अलग है, लेकिन अगर हम पूछने से पहले सोचें कि इज इट द राइट पर्सन टू हुम आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, इट विल हेल्प यू टू अवॉइड द कंफ्लिक्ट। क्योंकि कई बार होता है ना, आप किसी किसी लाइन में लगे हैं और किसी से कुछ ऐसी बात पूछ देते हैं, वो गुस्सा हो जाता है, कहता है यार मैं थोड़ा ना बताऊंगा, राइट? एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए अपने ऑफिस में किसी अकाउंट्स टीम से बात कर रहे हैं और किसी एचआर पॉलिसी के बारे में आप उससे पूछ लेते हैं, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। चांस क्या है, बोलेगा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, उनसे जाके पूछो, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, राइट? तो अगर आपको ये पता है किससे बात करनी है तो बहुत अच्छी बात है। आप ये जरूर सोचें कोई भी बात कहने से पहले कि आप जिससे बोल रहे हैं क्या यही वो बंदा है। कई बार आपको एक ऐसा मैसेज मिलेगा ऑफिस से जो आपको बात सिर्फ ए और बी को बतानी है, और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कैजुअल ले लिया, आपने सी को भी बता दी। आपको सोचना चाहिए कहने से पहले, इज सी एंटाइटल्ड टू रिसीव दैट इंफॉर्मेशन और नॉट, ठीक है? लेट्स गो टू नेक्स्ट। सबसे बहुत जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो है हाउ टू से। जैसे मैंने बताया पीछे के 3 फैक्टर फिर भी बड़ी आसानी से असेस हो जाते हैं, लेकिन कैसे बोलना है किसी चीज को, वो मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कई बार, ठीक है? तो इसमें मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने के लिए आपको 3 चीजें बताई हैं। चॉइस ऑफ वर्ड्स, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स सही होने चाहिए, राइट? क्योंकि हम कई बार सुनते हैं ना कि हम बात, अरे नहीं नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, कहते हैं ना, व्हाट टू से का भी फैक्टर है इसके अंदर, लेकिन ज्यादा बड़ा फैक्टर है कि आप जिस तरीके से बात को कह रहे थे उस तरीके को सामने वाले ने उस तरीके से रिसीव नहीं किया, आपके चॉइस ऑफ वर्ड शायद सही नहीं थे, और इसलिए वो कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज हो गई। टोन ऑफ योर वॉइस, जब आप बोल रहे हैं, आप ऊंची आवाज में बोल रहे हैं,
नीची आवाज में बोल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, राइट। आखिरी है टेम्पो, आपकी आवाज का मॉड्यूलेशन कितना ज्यादा है, बहुत तेजी से बोल रहे हैं, बहुत ही धीरे बोल रहे हैं, अगले वाले के पास टाइम नहीं है, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको अपने बॉस को कोई बात बतानी होती है, वो बोलता है यार जल्दी से बताओ, राइट, और आप हड़बड़ी में दड़ 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 जल्दी में बोल जाते हैं, इतनी जल्दी में बोल जाते हैं कि वो बात ही सामने वाले के समझ में नहीं आती है। या कई बार आप इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि बोलते हैं भाई इतना टाइम नहीं है, कल बताना, और इतने में वो चीज फट जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। तो इन 3 चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए हाउ टू से के दौरान, कि कैसे हमें अपनी कोई बात कहनी है, राइट। एग्जाम्पल के लिए जहां पे हम बात करते हैं, मान लीजिए किस चीज का अप्रूवल चाहिए, ठीक है, तो उसको कहने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है प्लीज अप्रूव, ऐसा लग रहा है आप सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हैं, हो सकता है अगर वो आपका पीयर है या छोटा है तो आप कहेंगे प्लीज अप्रूव, विच इज फाइन, ये जनरली रिटर्न कम्युनिकेशन का पार्ट रहता है, ठीक है। लेकिन सामने वाला इसको कंसिडर कर सकता है कि भाई रिक्वेस्ट करने के बजाय तुम मुझे जो है बिल्कुल ऑर्डर दे रहे हो, और दे माइट गेट ऑफेंडेड, राइट। सेकंड हो सकता है आपने उसके आगे एक वर्ड लगा दिया, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अप्रूव, राइट, तो आपने रिक्वेस्ट डाल दिया, थोड़ा सा उसके अंदर रिक्वेस्ट वाली भावना हो गई, सामने वाला कंसीडर करेगा हाँ जी, सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है, अप्रूव कर देता हूं। तीसरा, आप अगर उसको और पोलाइट करना चाहते हैं, सिचुएशन बेस्ड है, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा पोलाइट होना ही जरूरी है, सिचुएशन बेस्ड है, लेकिन अगर आप और पोलाइट होना चाहते हैं तो आप क्या ऐड कर सकते हैं उसके आगे, आप सामने वाले को चॉइस दे रहे हैं, वुड यू प्लीज अप्रूव, क्या आप इसे प्लीज अप्रूव कर देंगे, यानी आप उसे चॉइस दे रहे हैं, तो वो सामने वाला और खुश हो जाता है कि हाँ मेरे पास ऑप्शन इसको रिजेक्ट करने का भी है, राइट। सो ये एक एग्जाम्पल था, इसके अलावा हाउ टू से के और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, और एग्जाम्पल देंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, छोटी वीडियो बनाने का टारगेट है हमारा, ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में आप सीख सकें। तो समराइज करते हैं हम फटाफट से, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए है कम्युनिकेशन में, जब भी आप बात करें, व्हाट टू से, व्हेन टू से, whom टू से, हाउ टू से, क्या कहना है, किससे कहना है, कब कहना है, और कैसे कहना है, ये 4 चीजों का ध्यान रखिए। कभी भी किसी से हमें बात करते समय आपके कन्फ्लिक्ट कभी नहीं होंगे, और यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फॉर्मूला है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल अगर भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं हम, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, और यूट्यूब पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा लाइक करने की अगर ये पसंद आता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, we'll definitely try to resolve that query. Thank you for learning and watching this video.